Hello students. So today we are going to learn article writing. What is article writing? How we should write it? What is the format? And for exam purpose, how can you get good marks by writing an article? So let's start. Okay. Suppose you have some opinions regarding a topic and you want to tell people about it. How will you do it? You can tell the opinions to person near you, but what if you want to tell not only those people but say the world? How will you do so? You will write those opinion, isn't it? तो बच्चों आर्टिकल राइटिंग जो है आप अपने ओपिनियंस को किसी भी एक टॉपिक पे शेयर करते हैं अपनी ओपिनियंस को अगर कोई आपके पास बैठा है तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट इट व्हाट आर योर ओपिनियंस आपकी क्या उसमें राय है लेकिन अगर आपको वर्ल्ड को बताना है तो आप कैसे करोगे ओके मैनी अ टाइम्स you have seen some writers or people they write their problems and suggestion in newspapers magazines journals or in their blogs they are writing their opinion and belief in a form of article तो जो भी हमारी ओपिनियन है जो भी हमारे विश्वास हैं उनको हम एक आर्टिकल के रूप में पेश करते हैं ओके इन दिस सेक्शन ऑल्सो वी विल लर्न how to write an article and what is the format of writing an article. तो बच्चों आई होप सबको समझ में आ गया है कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है और क्यों हम करते हैं. आर्टिकल इज अ पीस ऑफ रिटन है ना, इट इज अ रिटन पीस फॉर अ लार्ज ऑडियंस. बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए होता है, एक स्कूल के लिए नहीं, एक क्लास के लिए नहीं, एक अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि जब आप एक न्यूज़पेपर में कोई चीज छाप रहे हैं तो वो उसको अनगिनत लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या होता है कि दैट इट शुड बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर मैगजीन जर्नल so that it makes some difference to the world. It may be the topics of interest of the writer or it may be related to some current issues. कुछ current issues के ऊपर भी आप लिख सकते हैं. The topic can either be serious and not so serious. दोनों बातें हो सकती है, बहुत गंभीर टॉपिक भी हो सकता है और गंभीर ना हो. और सेम उसकी टोन और लैंग्वेज भी होती है. टोन और लैंग्वेज माने उसकी आपकी लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं, जो आप भाषा का जो आपका एक एटीट्यूड है, जो वो भी बहुत सीरियस है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है. तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वर्ल्ड. बहुत ही अभिन्न हिस्सा है ये कम्युनिकेशन वर्ल्ड का. एंड आर्टिकल मोस्टली कंटेन्स द ओपिनियंस एंड थॉट्स ऑफ द राइटर. देखो बच्चों, बार बार वो कह रहा है कि आपकी अपनी ओपिनियंस और थॉट्स को ही आर्टिकल में माना जाता है, जिसके साथ आप बैक कर सकते हैं, मतलब आप सपोर्ट दे सकते हो उसको फैक्ट से, एविडेंस से, और आप उसमें इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अकरेंस क्या घटनाएं हुई, कौन लोग थे, कौन सी जगह है, आपके अनुभव क्या थे, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं. ओके, अब बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आर्टिकल राइटिंग का. देखिए आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए. आपको क्या चाहिए, मार्क्स. एक एज अ स्टूडेंट आप जब एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपका मेन मोटिव है हाउ टू गेट गुड मार्क्स. लेकिन मार्क्स के अलावा हमको जो सीखना है वो तो यही सीखना है कि हमको सपोज न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देनी है, ये आर्टिकल देना है. तो सबसे पहले इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक और द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट. जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है उसी पे आता है. तो बच्चों जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं, जितने भी करंट टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना. और ये जो आर्टिकल होता है वो इंफॉर्मेशन देता है आपको. इफ ऑफर सजेशंस एंड पीसेज ऑफ एडवाइस. आप उसमें सजेशंस, सलाह दे सकते हैं. इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर. वो जो पढ़ने वाला उसको प्रभावित करता है और वो सोचने में मजबूर हो जाता है. एंड द आर्टिकल डिस्कस वेरियस स्टोरीज, पर्सन, लोकेशन, राइजिंग इशू एंड टेक्निकल डेवलपमेंट. ये सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं. तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि आर्टिकल राइटिंग में आपको क्या क्या लिखना चाहिए. और अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले टिप्स टू राइट एन आर्टिकल. इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे. सबसे पहले हम देते हैं हेडिंग. फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज. पहला अक्षर हमको हमेशा कैपिटल में देना है. आई कैचिंग होना चाहिए आर्टिकल का टाइटल. आई कैचिंग से मतलब क्या है, कोई ऐसा टाइटल जिसको पढ़ के लोगों का मन करे आपका आर्टिकल पढ़ने का. जैसे आप कोई भी एक आर्टिकल दे रहे हैं, जैसे आप कोरोना के ऊपर लिख रहे हैं, तो आप कोरोना अगर लिख देंगे सारी सिंपल कोरोना, तो कोई नहीं, उसको सब लोग जानते हैं कोरोना के बारे में और कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके आर्टिकल में. लेकिन आप कोरोना के आगे लिख सकते हैं डेडलाइन या इस टाइप का कोई आप कैची एक उसमें दे सकते हैं, तो जरूर लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे. दूसरा बायलाइन. बायलाइन मतलब एक लाइन होती है, नेम ऑफ द राइटर. बायलाइन मतलब क्या, नेम ऑफ द राइटर. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपको कंटेंट लिखना है जो बहुत इंटरेस्ट
शुरू में ही आपको इंटरेस्टिंग करना है, नहीं तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन योर आर्टिकल। कंटेंट, आपका जो मैटर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आपके व्यूज़ होने चाहिए उसमें, आप उसमें फैक्ट्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हैं। और समराइज, लास्ट में आपको उसको अपने आर्टिकल को समराइज करना है। बच्चों देखो, ये CBSE के हिसाब से क्लास 12 के लिए है, लेकिन ये क्लास 10 और उसमें भी जूनियर क्लासेस में भी इसी के आसपास हमारी मार्किंग स्कीम रहती है। नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहता है। तो फॉर्मेट माने हेडिंग और राइटर नेम 1 मार्क, यानी कि हेडिंग और बायलाइन ये दोनों मिला के 1 मार्क्स की होती है। कंटेंट 4 मार्क्स। कंटेंट इज द मेन थिंग, है ना, इट इज द स्पाइस ऑफ द आर्टिकल। तो उसमें आपने कैसे लिखा, कंटेंट में क्या क्या फैक्ट्स आपने डाले, क्या आपके व्यूज हैं, कितने वेटेज है उनका। तो जैसे 4 मार्क्स है बच्चों, तो कम से कम 4 डिफरेंट टाइप के आइडियाज आप जरूर डालिए। एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड, स्पेलिंग, कोहेरेंस, रेलिवेंस ऑफ आइडिया, स्टाइल, ये सब। तो ये 2.5 नंबर में बांट देते हैं इनको, टोटल 5। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ये आता है। 10 मार्क्स का हो सकता है, 8 मार्क्स का हो सकता है, और जूनियर सेक्शन में 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले इसका हेडिंग और बायलाइन हम बिल्कुल सही लिख दें, कंटेंट अच्छा लिख दें और सही इंग्लिश में लिख देंगे, तो हमको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले जो भी आप टाइटल लिख रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बाद राइटर नेम, बायलाइन हो गई आपकी। बॉडी ऑफ द, बॉडी माने मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल। इंट्रोडक्टिव पैटर्न, शुरुआत, इंट्रोडक्शन दीजिए, डिस्क्राइब करिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए और कंक्लूजन करिए। तो ये आपका बन गया बॉडी। बस इतना सही है इसमें। टॉपिक ऑफ द लेटर बाई XYZ, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इंट्रोडक्शन, should talk more about the topic under concern in the article। तो जो टॉपिक है, आर्टिकल जो आपका है उस टॉपिक के बारे में बात करना है। If the introduction is lengthy and boring, the introduction will bail out from reading and shift to another piece of writing। अगर आप बहुत लेंदी और बोरिंग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो लोग दूसरा आर्टिकल पढ़ने लगेंगे। द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक एंड रिलेवेंट। आपका जो टॉपिक हो कुछ यूनिक हो, कुछ हटके हो, तो आपको उसको लोग पढ़ेंगे। अब आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी 2 to 5 पैराग्राफ्स का होता है, which further discuss the topic and explain the idea। Again, a lengthy, boring body would distract the reader attention and discourage them from further reading। अगर आपका बोरिंग होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो आर्टिकल शुड बी टेलर्ड टू सूट द टारगेट ऑडियंस। आप किसके लिए लिख रहे हैं ना, जैसे आप एक एग्जाम के ऊपर लिख रहे हैं तो नेचुरली स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखिए। अगर आप कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो हेल्थ रिलेटेड है तो उसको सभी लोग पढ़ेंगे, तो जनरल उसमें लिखिए ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज मेंट फॉर 5th ग्रेड स्टूडेंट, यानी 5th ग्रेड के बच्चे के लिए, यू शुड यूज सिंपल टर्म्स। अगर आप एक बच्चों के लिए लिख रहे हैं कोई चीज तो सिंपल टर्म्स यूज करिए ना, जो बच्चे पढ़ पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ इट इज मेंट फॉर डॉक्टर्स, इट शुड कंटेन लैंग्वेज दैट मेक्स योर रीडर फील एट होम। और अगर डॉक्टर्स के लिए लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा लिखें जिससे कि रीडर्स को लगे कि हाँ वो अपने मन की बात पढ़ रहे हैं। ग्रैंड एंडिंग, एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, क्योंकि एंड में हमारा जो इंप्रेशन पड़ता है वो सबसे देर तक रहता है। जैसे अनलाइक एन एसे, अनलाइक एसे में तो हम क्या करते हैं, वेयर वी कंक्लूड बाय समराइजिंग ऑल द आइडिया। ऐसे में हम क्या करते हैं, सारे आइडियाज को समराइज करते हैं, लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं करना, हमें समराइज नहीं करना है। एन आर्टिकल एंडिंग शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, अलग हटके एंडिंग होनी चाहिए। समथिंग दैट लीव्स द रीडर थिंकिंग और कॉल फॉर एक्शन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसा एंड में लिखें ताकि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाए, या सोचे कि हम क्या करें, अब हमें कुछ करना चाहिए। मतलब इतना मोटिवेटिंग होना चाहिए एंडिंग कि लोग उसको करने पर, सोचने पे मजबूर हो जाए। एंडिंग अगर आप क्वेश्चन से करते हैं, इट कैन बी योर बेस्ट बेट, राइट। एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल विद द ओपिनियन और रिकमेंडेशन, एंटिसिपेशन और एन अपील। आप अपील कर सकते हैं कि व्हाई नॉट, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, व्हाई नॉट, वी शुड डू लाइक दिस, है ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन के संग अगर आप एंड करते हैं तो वो हमेशा ऑडियंस को अपील कर जाता है। तो और ऐसे आर्टिकल्स हमेशा लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो समराइज नहीं करना है ऐसे की तरह, बल्कि इसको हमें एक एंड में कोई ओपिनियन दे देनी है, या कोई रिकमेंडेशन, कोई आपको उनको रिकमेंड कर देनी है कोई चीज़, या थैंक यू कोई चीज़ के लिए करना है, या अपील करनी है। ओके बच्चों, तो आइडेंटिफाई द बेस्ट आर्टिकल हेडिंग फॉर द फॉलोइंग टॉपिक। अब बताइए, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया है कि जैसे UN हैज रिकॉग्नाइज द टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग एज अ वर्ल्ड हेरिटेज आइटम। ठीक, अब आपको इसमें 4 टॉपिक दिए हैं, इसमें से बेस्ट टाइटल आपको कौन सा अच्छा लगता है। देखो, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन न्यू हेरिटेज आइटम, द UN रिकॉग्नाइज टॉय ट्रेन, हर्ड दिस अबाउट द दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। इसमें कौन सा आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बच्चों,
सी हर्ड दिस अबाउट द दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। देखिए, तो ये क्या है, क्या आपने सुना है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में? तो ये आर्टिकल क्या है, ये जो टाइटल है ये हमको मजबूर कर रहा है कि हम पढ़ें कि क्या है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। सपोज मुझे कुछ भी नहीं मालूम है या थोड़ा बहुत सुना सुनाया है कुछ, तो अब मुझे मन करेगा कि मैं इसको पढ़ूं कि ओके। अब जैसे इसमें ये लिख देते हैं यूएन रिकॉग्नाइज्ड टॉय ट्रेन, तो ये तो न्यूज आपने पहले ही आउट कर दी है ना। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन न्यू हेरिटेज आइटम, ये भी आपने न्यूज लीक कर दी। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, तो इसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, तो यूनिकनेस हमारे इस टाइटल से आई। तो इस टाइप के टाइटल्स अगर हम देते हैं, मैंने इसीलिए जानबूझ के एक एग्जाम्पल लिया, तो हमेशा कैची होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए टाइटल। ओके, जैसे जैसे आप कोई उसके ऊपर लिखने जा रहे हैं, एग्जाम्स के ऊपर, एग्जाम फियर, डू यू हैव इट, इस टाइप से, डू यू हैव इट एग्जाम फियर। तो हर बच्चा सोचेगा अरे एग्जाम फियर, लाओ मैं पढ़ता हूँ, मेरे को तो है एग्जाम फियर, तो बच्चा पढ़ेगा। तो आर्टिकल आपका टाइटल कैसा हो गया, कैची हो गया। ओके, स्टेप्स टू राइट टारगेट ऑडियंस। बच्चों इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिए कि आगे टारगेट को, कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं उसको जरूर देखिए। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, किसके लिए बना रही, बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें बहुत हाई फाई चीजें बताने लग जाऊं या बहुत हाई फाई वर्ड्स का यूज करूं, तो आप लोग कहेंगे अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो ऑडियंस कौन है मेरा, कौन है इसका व्यूअर, तो इस चीज के हिसाब से, इसी तरह आपका आर्टिकल कौन पढ़ेगा उसके हिसाब से हमें करना। पर्पस, पर्पस क्या है, क्या हमें लोगों को जानकारियां देनी है, अवेयरनेस फैलानी है, या केवल इंफॉर्मेशन देना है, या पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्या है। कलेक्ट एंड सेलेक्ट, पहले तो आप कलेक्ट करिए इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास है, फिर उसमें से सिलेक्ट करिए। ये नहीं कि सारा इकट्ठा जितनी इंफॉर्मेशन आई सब डालनी जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें सूटेबल होगी उसको हमें आर्टिकल में ऐड करना है। ऑर्गेनाइज, अरेंज, फिर आपने जब इंफॉर्मेशन, आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसको लॉजिकल वे में रखिए। एक सिस्टम कितना डेवलप, जैसे मैंने, देखो आप ये आर्टिकल राइटिंग ही देखो कैसे मैंने इसको सिस्टमली डेवलप किया है बच्चों, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, अरेंज किया है मैंने इसको, पूरे अपने मैटर को अरेंज किया। तो इसी तरह आपको भी अपने आर्टिकल को अरेंज करना है लॉजिकल वे में। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखिए कि जैसे राइटिंग आर्टिकल, यूज प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रॉपर पंक्चुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान दीजिए, स्पेलिंग गलत होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चेयर है लेकिन उसकी टांग टूटी हुई है ना। आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन वही बात है कि चेयर टूटी हुई है, टांग टूटी हुई है। ठीक है बच्चों, और पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और बच्चों, मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ कि शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, बड़े बड़े लंबे वाक्य मत बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। स्पेलिंग्स भी वही लिखिए जो आपको आती हैं। अब आपको बहुत कठिन शब्द आपको लिखना है, स्पेलिंग आपको आती नहीं है, तो आप वो कठिन शब्द लिख भी देंगे लेकिन आपको उसमें माइनस मार्क ही होगा क्योंकि आपको स्पेलिंग गलत लिख दी। इसलिए उसका इजी वर्ड ढूंढिए ना, समझ में आया। जैसे अगर आपको लिखना है प्रॉम्प्टली दैट द स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, लेकिन आपको पंक्चुअल की स्पेलिंग नहीं याद है, तो आप पंक्चुअल ना लिखिए, आप लिखिए ऑल स्टूडेंट शुड बी इन टाइम। यू अंडरस्टैंड, आप उसके लिए इजी वर्ड्स को लिखिए, क्यों कठिन शब्द के लिए जाएं और गलत लिखें, इससे इजी वर्ड्स लिखो, उसके लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कठिन शब्द लिखा और स्पेलिंग गलत है तो आपके माइनस मार्क हो सकते हैं। माइनस मार्क का मतलब ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस मार्क का मतलब आपका एक जो 10 में से आपको 9 मिल सकता था वो 8 हो जाएगा, क्योंकि टीचर के दिमाग में इंप्रेशन आएगा कि इस बच्चे को स्पेलिंग्स में वीक है। ओके, वोकैबुलरी स्किल्स, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि कुछ शब्दों को याद कर लीजिए, जैसे डेडिकेशन, डिवोशन, परसिवियरेंस, है ना। ऐसे मैं अपने बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स याद करवा देती हूँ। क्लास 6 से ही मैं बोलती हूँ एक कॉपी बना लो जिसमें आप अपने कठिन कठिन शब्दों जो आते हैं उनको लिखते जाओ। क्यों, क्योंकि हम वही शब्दों को घूम फिर के यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम दे रहे हैं बच्चों। रिमेंबर, यू आर गिविंग एग्जाम, आप कोई अखबार के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आपकी वोकैबुलरी कुछ तो थोड़े अच्छे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे जब मेजर अहलूवालिया वाला लेसन पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को हमेशा 3 वर्ड्स याद करा देती हूँ, उसमें से परसिवियरेंस, डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो इस टाइप के वर्ड्स, ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप डेली यूज में करते हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, है ना, कोलैबोरेशन है, इस टाइप के वर्ड्स को आप जरूर याद करिए और कोशिश करिए जो वर्ड्स आपको कठिन याद हैं उनको इसमें डालने की। कीप द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कैचिंग, इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट। इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंथी इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं, फिर आगे क्या लिखोगे अगर शुरू में ही सब कुछ लिख दोगे तो। डिस्कस द ओपिनियन एंड मैटर इन एन ऑर्गेनाइज एंड डिस्क्रिप्टिव, फिर आप आगे जो बॉडी आगे बढ़ेगी,
हमारे आर्टिकल की, तो उसको हमें बहुत ऑर्गेनाइज और डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है। ओके बच्चों, कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो क्या है कि हम लोग फैक्ट्स और कोट्स सिमिलर केसेस का, यानी रेपिटेशन होना नहीं, रेपिटेशन नहीं करना है। नॉट यूजिंग फैक्ट्स और कोट्स, यानी हमने वही फैक्ट लिख दिया फिर उसी को हमने कोट लिख दी, फिर वही सेम चीज़ हम लिख रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, बहुत औपचारिक भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं वहाँ हम फॉर्मल नहीं हो सकते बच्चों, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी पर्सनल। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को ईजी रखना है। The article must be in easy language. The title of the article must be catchy, clearly understandable. Expressing personal views is fine, but the author must never talk about himself or herself. Personal views देने हैं हमको, अपने बारे में नहीं, अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं बतानी है, मैंने ऐसा किया, मैंने नहीं, वी डू लाइक दिस, हम ऐसा करते हैं, वी पीपल डू लाइक दिस, मतलब हम अपनी बात को सबके जरिए से कहेंगे। ओके, अब हमने देखो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपके लिए लाए हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा ऐड करना। जैसे देखो, सबसे पहले हमने टाइटल दिया ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, गुड टाइटल, राधिका, ये हो गया हमारी, ये 1 मार्क मिल गया हमको श्योर शॉट, 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। अब आता है देखो इम्प्रेसिव बिगिनिंग, ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, एक छोटी सी कोट से उसने शुरू किया है, कितनी प्यारी कोट है। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैनकाइंड came into existence. The importance of planting trees have been emphasized time and time again. This is because of the numerous benefits they offer. देखो शुरुआत, इंट्रोडक्शन, 2 लाइन में 3 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया है, और इसमें केवल उसने आपको कैची शब्दों का यूज किया है। सारा इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्लांट्स और ट्रीज की वजह से ही मैनकाइंड एग्जिस्टेंस में है, हमने इस पे बहुत एम्फसाइज दिया, न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, बस इतना सा दिया। अब हमारे में इंक्यूजिटिवनेस हो गई कि आगे क्या। They make the world a better place to live in. They exhale oxygen and inhale carbon dioxide. देखो, will take out, leave out, इसकी जगह कौन सा वर्ड कर लिया उसने यूज, exhale, inhale, तो गुड वोकैबुलरी हो गई। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरमेंट, देखो इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब हम रोज शब्द सुनते हैं, पर क्या हमको इनकी स्पेलिंग अच्छे से आती है। They also observe all the harmful gases and give us fresh air to breathe. देखो साइंस का टॉपिक हो गया। Trees build a sheet to protect us from the harmful ultraviolet rays. Not only this, they serve us as a habitat for trees and various species of animal. This is not it. Trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. The places inhabited by a large number of trees are quite cooler compared to the concrete jungle that cannot do without air conditioners. Concrete jungle माने towns के लिए बोल रही है। Unfortunately, urbanization is leading to clearing of forests and parks despite the numerous benefits they offer. People come here for morning walk, evening strolls, yoga sessions, and laughter therapy. These also serve as a safe place for the kids to play and socialize. The only way to preserve them and reap these benefits is by growing them at a faster rate. देखो फिर एंडिंग, देखो एंडिंग कितनी अट्रैक्टिव है। As a Chinese proverb states, the best time to plant tree was 20 years ago. देखो, the second best time is now. Very nice. So do your bit and make this place more beautiful. तो एंडिंग कितनी रिवीलिंग है, कितनी आपको मोटिवेटिंग एंडिंग है कि 20 साल पहले था सबसे बेस्ट टाइम और आज है बेस्ट टाइम। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये आर्टिकल सीबीएसई टॉपर का है, जहाँ से मैं लाई हूँ निकाल के, और आप लोग इस आर्टिकल को देख के ऐसे ही आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए और भी आर्टिकल्स हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ, ऐसे सीबीएसई में 2016 का क्वेश्चन में आया था ये, इंडिया इज अ लैंड ऑफ diversity. One way which it makes feel of it is the number of festivals we enjoy. Write an article 150 to 200 words on festival of India. You are करुण, आपका नाम भी दे दिया इन्होंने, तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया टाइटल रख दिया इसने करण। इसकी जगह आप और भी टाइटल देख सकते हो, द स्पाइसेस ऑफ इंडिया, द स्पाइस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, है ना, इस टाइप से कुछ दे सकते थे आप। जैसे ये करण करुणा अपना नाम दे दिया है। ओके, इट इज सेड दैट ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर कैन बी फाउंड इन इट्स फेस्टिवल्स. India has proved every word of the saying right by being famously known as the land of festivals. तो कितनी इंप्रेसिव बिगनिंग है, देख रहे हैं आप। तो कोटेशन से शुरू कर रहे हैं लोग ज़्यादातर, आप भी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, या कोटेशन याद ना हो तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में उस आइडिया को ले सकते हैं। और एंडिंग इसकी देखिए, नो वंडर आवर कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। थैंक यू। तो बच्चों आप इसको पढ़ेंगे, है ना, ये मैंने आपके लिए 2-3 तैयार किए। तो ओके बच्चों, आई होप